नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो आप देखेंगे कि इसमें पहला चीज़ लिखा हुआ कि जो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में, तो वाइल्ड लाइफ एक्ट जो कब पास हुआ था, तो 1970, ठीक है। और वहाँ से आप देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो है वहाँ से क्रिएट किए गए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जो सेंचुरी है वो क्रिएट किया गया फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स, ठीक है। तो पर्टिकुलर उसके लिए उसको क्रिएट किया गया एनिमल्स और बर्ड्स की प्रोटेक्शन के पढ़ते हैं। और नेशनल पार्क जो है इसके लिए किया गया तो कंजर्व द हैबिटेट, क्योंकि अब चीज़ देखेंगे कि जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वो सबसे ज़्यादा हो रहा था इंडिया, ठीक है। इसकी वजह से जो है ना, जो एनिमल और बर्ड्स हैं ये जो है एक्सटिंक्ट हो रहे थे। मेजर रोल क्या है हैबिटेट का, उसका घर आप अगर छीन लेंगे तो वो फिर वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाए। तो इसीलिए हैबिटेट के लिए नेशनल पार्क और एनिमल और बर्ड्स के प्रोटेक्शन के लिए आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रिएट किया गया, ठीक है। तो आप देखेंगे जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क जो आजकल उत्तराखंड में है, पहला नेशनल पार्क था इंडिया का, ठीक है। वो इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिश इंडिया में 1936 में। और उसका पहले नाम था क्या, हिली नेशनल पार्क, ठीक है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ, तो 1972 में तो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हुआ था, तो 1973 में आपका पहला टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही स्टार्ट हुआ था, 1973 में। और आप देखेंगे कि 2021 के अंदर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई डेजिग्नेटेड। 53rd टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया, तो ये बनाया गया छत्तीसगढ़ में, और गुरु घासीदास ऐसा कुछ नाम है उसका। न्यू टाइगर रिजर्व इज कंस्टिट्यूटेड बाय कंबाइनिंग एरिया ऑफ गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों को मिला करके 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया गया, ठीक है। और आप देखेंगे कि रामगंगा और कोसी रिवर जो है जिम कॉर्बेट पार्क से फ्लो करती है, कोसी रिवर तो बिहार में है, तो इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है। कोई अगर लोकल कोसी रिवर होगा तो अलग बात है, लेकिन कोसी रिवर नहीं होना चाहिए। बाकी रामगंगा तो ठीक है, रामगंगा तो उसके थ्रू पास होती है। और लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया का कौन सा है, तो वो है नागार्जुन सागर, ठीक है, जो आंध्रा में है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, ये दोनों एरिया में फैला हुआ है। अभी तो अलग अलग हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो दोनों में ये मुझे लग रहा है इक्वल या थोड़ा बहुत एरिया का इधर उधर हो सकता है, उसके हिसाब से डिवाइड हुआ होगा। क्योंकि कोई भी जंगल, नदी, पहाड़, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये नेचुरल बाउंड्रीज बनाती हैं, ठीक है। और इसको जो है अमराबाद टाइगर रिजर्व कहा जाता है तेलंगाना के अंदर, और यहाँ पे नागार्जुना बोला जाता है आंध्रा के अंदर। तो हेमी करके एक जगह है जहाँ पे इंडिया लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, लोकेटेड इन, लार्जेस्ट मतलब एरिया वाइज, ठीक। और तो ये कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर है। तो आप देखेंगे जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, वो किसके एफर्ट से हुआ था, तो मिस्टर कैलाश संखाला जो है, ये राजस्थान के हैं, उनके संखाला से किया जाता, उनके मेहनत के हिसाब से ये हुआ था, ठीक है। और मिस्टर संखाला को क्या कहा जाता है, द टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्मॉलेस्ट कहाँ पे है, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, वो है आपका भोर, जो महाराष्ट्र के अंदर एरिया के हिसाब से। नागार्जुना वाला जो था वो टाइगर्स की संख्या के आधार पर था। एरिया वाइज अगर देखेंगे तो आपका जो यहाँ पे लद्दाख में था हिमिस करके, ये जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा है, ठीक। 1963 में आप देखेंगे कि सर पीटर स्कॉट जो है, पहले इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया रेड डाटा बुक का, ठीक है। रेड डाटा बुक में आप देखेंगे इंस्टिंक्ट एनिमल, कोई अगर डेंजर्ड है, इंजेंडर्ड स्पीसीज वगैरह के बारे में इसमें बात की गई, ठीक है। द रेड डाटा बुक प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। यहाँ पे क्या नाम है, पेड़ पौधे, और यहाँ पे जानवर वगैरह की, मतलब उसमें पेड़ पौधों को भी इंक्लूड कर दिया। इसमें जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज का इसमें डेटा निकाला जाता है। और रेड डाटा बुक जो है कि रेट लिस्ट जो है इशू की जाती है IUCN द्वारा, ठीक है। IUCN जो है इसको रिलीज करता है। कॉन्सेप्ट इनका है दस सर पीटर स्कॉट, ठीक है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इनिसास किया था, ठीक है, 1963 में, ठीक है। और द पहला इंटरनेशनल रेट बुक डाटा कब रिलीज किया गया, तो 1964 में रिलीज किया। इन्होंने आइडिया कब दिया था, 1963 में।
सलीम अली जो है आपका देखेंगे कि ये जो है आपके ऑर्थिनोलॉजिस्ट थे, ठीक, यानी पक्षियों की स्टडी वाले होते, ठीक। और इनका जो है एक आप देखेंगे सलीम अली नेशनल पार्क बनाया गया है, वो कहाँ पे बनाया गया, तो श्रीनगर में बनाया। और मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये आपका अंडमान में है, ठीक है। और नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो है आपके अम्बा एमपी में, ठीक, एमपी में। और ये जो है 96 है, ये आपका अंडमान में है, ठीक। आगे चलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दिया हुआ है, और वो किस स्टेट में है ये दिया हुआ है। तो दुधवा नेशनल पार्क आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चंद्रप्रभा ये भी उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा प्रभा आपको मिलेगा कहाँ पे, ये आपको चंदौली में मिलेगा, चंद्रप्रभा चंदौली में। दुधवा नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा बिजनौर में। अब यहाँ पे आप बात कर रहे हैं गिर नेशनल पार्क, ये तो काफ़ी फेमस है, गिर लायंस के लिए फेमस है, लायन के लिए। तो इसमें आप देखेंगे ये कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, ये अभी आपका गुजरात में है, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ये जब है 1936 में जब ये हुआ गया था, हेली नाम से नेशनल पार्क बनाया गया था, उस समय ये यूपी में था, उत्तराखंड में अभी है, ठीक है। इसी का आप देखेंगे कि जो यूपी वाला है, जैसे ये मैं बताया था ना कि जंगल पहाड़ नदी ये जो है हमेशा एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है, ठीक है। तो इस साइड वाला जेम कॉर्बेट है, और इधर जो है उसको अमनगढ़ बोलते हैं, अमनगढ़, ठीक है। जो एक्सटेंशन है यूपी के अंदर उसको अमनगढ़ बोलते हैं, ठीक। भद्रा सेंचुरी कहाँ पे है, कर्नाटका में है। बंदीपुर भी कर्नाटका में, हाथियों के लिए जाना जाता है। सोमेश्वर भी कर्नाटका में है। तो स्टेट आपको लोकेशन जो है मैच करने के लिए आता है वो मिला है। पलामू झारखंड में है, ठीक है। पलामू टाइगर रिजर्व भी है। डलमा ये भी झारखंड में है। हजारीबाग, हजारीबाग तो हजारीबाग वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट ही है। मानस और काजीरंगा जो है ये आसाम में है। अगर ऐसे हम आसाम का मैप पकड़ लेंगे तो इधर मानस है, यहाँ पे समवेयर अराउंड, और यहाँ पे काजीरंगा है। कोयला देव ये आप देखेंगे, कोयला घाना जो है ये राजस्थान में, राजस्थान के जो भी नेशनल पार्क हैं वो आप देख लीजिए। रणथंबोर ये भी आपका राजस्थान में है, और कुंभलगढ़ ये भी राजस्थान में, और सरिस्का भी राजस्थान में, ठीक है। पेज आपका मैक्सिमम तो इसमें मध्य प्रदेश में है, थोड़ा बहुत एरिया इसमें महाराष्ट्र का भी है, वही नेचुरल बैरियर के हिसाब। बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। बोरीवली में ही आप देखेंगे कि एक एलिफेंटा करके आपको इसके अंदर ही मिलेगा, ठीक है। भीतरकनिका ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। भीतरकनिका जो है वो कछुआ के लिए जाना जाता है, कछुआ के लिए, ठीक है। सिमलीपाल भी आपको आपको उड़ीसा में मिलेगा, और नंदन कानन भी आपको उड़ीसा में मिलेगा, ये तीन उड़ीसा में हो। और मुड्डू मलई ये तमिलनाडु में। पेरियार पेरियार नदी में है, तो ये आपका केरला में। परम्बिकुलम जो है ये भी केरला में है, ठीक है। डम्फा मिजोरम में। डम्फा ये थोड़ा अनकॉमन नेम है, तो ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। डम्पा जो है ये आपका मिजोरम में है, ठीक। कान्हा मध्य प्रदेश में है। पचमरही भी आपका मध्य प्रदेश में। और डचिंगम और किश्तवाड़ जो है ये दोनों आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। बांधवगढ़ आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। नागरहोल कर्नाटका में मिलेगा। और केबुल लामजाओ ये जो आपका मणिपुर में है, ये लोकटक झील में है, ठीक है। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल। और भगवान महावीर जो है ये आपका गोवा में है, ठीक। तो गोवा में एक ही है, इसको याद करना ईजी है, भगवान महावीर। ग्रेट हिमालयन आपका हिमाचल में है। और सुल्तानपुर ये आपका हरियाणा में है। एक बार ये क्वेश्चन आया था। सुंदरबन तो वेस्ट बंगाल में ही होगा, और वेस्ट सुंदरबन वन भी वेस्ट बंगाल में मिलेगा। ये अबोहर, अबोहर जो है ये पंजाब में। पंजाब की इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम रहती है हम लोगों का, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे नामदफा जो है अरुणाचल में। तो ये कुछ आपकी लिस्ट हो गई जो आपका कहाँ पे था, उसका लोकेशन जो भी जिस स्टेट में वहाँ पे था, ठीक। अब हम लोग और फैक्ट देखते हैं। तो आप देखेंगे कि 1991 में जो 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था वो यहाँ पे मॉडिफाई होता है, कमेंट किया जाता है। और इंडियन वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में है, वो वहाँ पे रिसर्च वगैरह का काम किया जाता है। फॉसिल नेशनल पार्क जो है ये आपका मध्य प्रदेश। तो ये हमने नेशनल पार्क के बारे में देख लिया। अब हम लोग इसमें भी आप देखेंगे कि 1 से 2 प्रश्न जो नेशनल पार्क से ज़रूर आते हैं। तो इसमें 2 तरह की, एक सीटू भी होता है और इन सिटू होता है। इन सिटू मतलब एक ही नेशनल पार्क वगैरह का क्रिएट करना है, मतलब जो लैब वगैरह बनाए जाते हैं, लैब या कोई जियोलॉजिकल पार्क वगैरह बनाया जाता है, तो उस तरह से। अब ट्राइब्स ऑफ इंडिया देखेंगे हम। तो ट्राइब्स इन इंडिया में देखेंगे कि इससे भी एक प्रश्न तो मिनिमम बनना ही है, ना इससे अगर 2 भी बन जाए तो कोई हैरानी नहीं है। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोज पीपल हु रिमेन अनटच्ड बाई सिविलाइजेशन,
को मेनली ट्राइब्स बोला जाता है, जो बाहरी दुनिया से, मेन स्ट्रीम लाइफ से थोड़ा कटे-कटे। उनका अपना खुद का कल्चर होता है, लैंग्वेज होता है, और वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहने को भी नेचर के साथ। हालाँकि ये लाइफ जो है वो काफ़ी लग्ज़रियस लाइफ मानी जाती है, लैंग्वेज, कल्चर, वे ऑफ लाइफ। जो डेवलपमेंट है वो मेन स्ट्रीम लोगों का ही माना जाता है, तो इसलिए तो इसमें आप देखेंगे कि ये आर्टिकल 342 में आप देखेंगे कि ट्राइब्स के बारे में बात की गई है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो किसी भी एरिया को ट्राइबल एरिया घोषित कर सकता है और ट्राइब को रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये सब जो है ठक्कर बापा जो है, इन्होंने सबसे पहले आदिवासी वर्ड का यूज़ किया, और उन्होंने उन्हीं को आदिवासी में सिया कहा जाता, ठीक। और 15वीं सेंसस जो 2011 में हुई है, उसके हिसाब से ट्राइब का पॉपुलेशन कितना है, 8.6 पॉपुलेशन कंट्री, और मध्य प्रदेश के अंदर ये जो है सबसे ज़्यादा है। भील्स जो है, भील ग्रुप है, आप देखेंगे ये जो है सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है। उसके बाद आप देखेंगे गोंड, संथाल जो है सेकंड और थर्ड पे आते हैं, ठीक। जरावा ट्राइब्स जो है अंडमान का, ये जो है काफ़ी आइसोलेटेड रहते हैं, और अब ये वन ऑफ द माइक्रो ट्राइब का जैसी कम्युनिटी बोलते हैं। थारू जो है वो दीपावली को एज ए शोक मनाते हैं, शोक के रूप में दिवाली को ये लोग मनाते हैं। मुंडा लोगों का जो है सरहुल फेस्टिवल है, ठीक। मुंडा जो आपको झारखंड वगैरह में ज़्यादा, बिरसा मुंडा जो है इनके बहुत बड़े नेता थे, इनके भगवान जैसे थे। जौनसारी और तोड़ा ट्राइब जो है, ये पॉलिंड्री, मतलब जो है जैसे पॉलीगैमी होती है ना, जो एक पति काफ़ी पत्नियां रख सकता है, तो उसको पॉलीगैमी बोलते हैं। पॉलीएंड्री का मतलब है कि एक पत्नी जो है काफ़ी पति रख सकता है। ये किसमें मतलब है, किससे, कौन से ट्राइब में ये सब कल्चर है, तो ये आपका जौनसारी और तोड़ा। तोड़ा आप देखेंगे कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा तमिलनाडु में। गड्डी, गड्डीज बोलते हैं, डोमिनेंट ट्राइब होते हैं, धौलाधर रेंज में आते हैं, ये हिमाचल प्रदेश। भूटिया जो है माइग्रेटेड होते हैं। भूटियाज आप देखने को मिलेंगे, आपको सिक्किम में मिलेंगे, या कुछ उत्तराखंड में भी आपको देखेंगे, कोई हिमालयन बेल्ट में। सोम्फेन ट्राइब जो है ये निकोबार ग्रुप में, ठीक है। आपने इसके पहले हमने जोआवर कम्युनिटी देखी थी, ठीक है, जो अंडमान में थी। हर पाकर जो है ये बॉर्डर रीजन में रहते हैं, राजस्थान में, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ विजिटिंग हस्बैंड प्रिविलेंट अमंग द नया ट्राइब। हस्बैंड का मतलब ये है कि हस्बैंड जो है शादी के बाद औरत के यहाँ जा करके रहता है, उसको नया ट्राइब में। तो इसमें कुछ लिस्ट दी है, ये हम लोग जरूर पढ़ेंगे, और इसमें से ही ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अंडमान में आप देखेंगे, अंडमान निकोबार में सेंटलीस, ओंग, जरावा की हमने बात करी थी, सोमपेन की हमने बात करी थी, निकोबारिज तो नाम से लिखे थे, तो आपको ये सेंटलीस, ओंग, जरावा और सोमपेन, ये चार नाम याद रखें। तमिलनाडु में आप देखेंगे कुरुम्बा, करिकरन, टोडा की हमने बात करी थी, जो पॉलीएंड्री को प्रोपेयर करते हैं, और कोटा। टोंडा आप देखेंगे, टोडा जो है नीलगिरी पहाड़ियों में रहते हैं। और आंध्र प्रदेश का चेंचू, कोया, गडाबा, लंबाडा, सवारा और एनादी, ठीक है। तेलंगाना में कोया, कोंड, चेंचू। अब ये दोनों चूंकि पहले एक ही राज्य थे, तो इसमें हो सकता है कुछ कुछ नाम कॉमन आपको मिल जाए। कोलिया, गडाबा, गडाबा कॉमन हो गया ना, या तो इस तरह से। बाकी पंजाब के अंदर जो है संसी मिलेगा आपको। केरला के अंदर आपको मलयान, पुलियान, कुरुमान, उर्ली, कडार, पलियान, ठीक है। कर्नाटका के अंदर आपको पढ़ी, रेवा, नेकड़ा, ठीक है। गुजरात के अंदर भील, ये जो है जिनकी सबसे ज़्यादा संख्या है, भील, हाईएस्ट नंबर पॉपुलेशन। चरण और कोली, कोली ट्राइब होते हैं। कोली विद्रोह एक बार हुआ था ना। महाराष्ट्र के अंदर भी भील मिल जाएंगे आपको, धनवर, कोली, वर्ली। वर्ली मुंबई में एक जगह है, गोंड, गोंड भी आपको महाराष्ट्र के अंदर मिल जाएंगे। राजस्थान के अंदर आपको मीना, भील, रसिया, सहारिया, सहारिया आपको मिलेंगे, सरनेम लोग लगाते हैं। कोली, दामोर। हिमाचल प्रदेश गड्डीज की हमने बात करी थी, धौलाधर रेंज में जो रह रहे थे, कनौरा, जड, कोट, गुज्जर, गुज्जर भी यहाँ पे रहते हैं। जम्मू कश्मीर में अनडिवाइडेड, जम्मू कश्मीर में डिवाइडेड का मतलब ये होगा कि उसमें लद्दाख भी रहा होगा। गुज्जर मुस्लिम रहते हैं, बकरवाल, गड्डी, चंगपा। लद्दाख में आप देखेंगे तो पल्टी, बेडा, बोट, बोटो, चंगपा, बोरकपा, ड्रोकपा, दर्द, सिन, गारा, मोन, रिगबा। उड़ीसा के अंदर आप जाएंगे तो थारू, यूपी में भी मिलता है थारू, भूटिया, बक्सा, जौनसारी, ये लोग पौनी एंट्री करते हैं। राजी, उड़ीसा के अंदर मुंडा,
राया भूमि, संथाल, हो, कोल, रोंग, सौरा। एक यहाँ पे अरुण है, वरुण अरुण एक क्रिकेटर था। ताकि ये जनजाति जो आपको झारखंड में, और एक ओंगे है, ओंगे ओंगे आपको मिलेगी अंडमान में। झारखंड के अंदर आ जाते हैं संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, कोला, बैगा, असुर। मध्य प्रदेश के अंदर भील, गोंड, पहाड़मनिया, मुरिया, बैगा, कोल, कमर। छत्तीसगढ़ के अंदर मुरिया, कबार, सहारिया, खोंड, गोंड, अभुज, मरिया। मेघालय के अंदर गारो, खासी, जैंतिया, कुकी, मिकिर। कुकी वाला इशू चल रहा था ना अभी क्या नाम, और मकिर रेंज भी आपको मिलेगा जी। कुकी वाला जो मणिपुर के अंदर, मणिपुर में भी कुकी यहाँ पे मेजर दिखे हैं, ये जगह पे भी मिले। मेधी। नागालैंड के अंदर नागा, कचारी। मिजोरम के अंदर हजोंग, पावी, मिजो। मिजो तो मिजो है, हजोंग और पावी। त्रिपुरा के अंदर हलाम, रियांग, त्रिपुरी। अरुणाचल के अंदर मोम्बा, कम्बा, अपटानी, मिसमी। मिसमी पहाड़ आपको मिलता है ना अरुणाचल के अंदर। सिंगपो, अभोर, अबोर, मिसमी, ये सब आपने देखा होगा पहाड़ का नाम, नाम पे ही जो जिस पहाड़ी पर रहता है उसके ट्राइबल मिल जाएगा ग्रुप। गारो, खासी, जैंतिया, कार्बी, कुकी, बोडो। वेस्ट बंगाल में लोधा, भूमिज, संथाल, लेप्चा। इनके अंदर लेप्चा। ठीक है। तो एक और चीज़ आप देखेंगे कि इंडिया जो है अंटार्कटिका के अंदर कुछ रिसर्च वगैरह के लिए ना कुछ स्टेशन वगैरह बना रखा है। इससे रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। द फर्स्ट इंडियन टू रीच द साउथ पोल वाज डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ठीक है, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अंटार्कटिका सबसे पहले कौन इंडियन गया, तो नाम था गिरिराज सिरोही। डॉक्टर सईद जहूर कासिम जो है, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट जो एक्सपेडिशन था 1982 के अंदर अंटार्कटिका था, उन्होंने ही इसको लीड किया। आगे चलते हैं। तो इंडिया का जो पहला रिसर्च सेंटर था अंटार्कटिका में, दक्षिण गंगोत्री का। दक्षिण गंगोत्री 1983-84 के बाद इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद 88-89 में मैत्री जो है स्टार्ट किया गया। सेकेंड था ये, लेकिन अभी रनिंग के हिसाब से ये पहला है। ठीक, थर्ड भारती जो है वो लर्सेमैन हिल में आपको मिलेगा। ठीक, भारती। अभी ये दूसरा नंबर रनिंग है, वैसे तीसरा है लेकिन अब सेंसस ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। 2011 में जो सेंसस हुआ था वो कौन सी जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना के बारे में हम लोग कुछ कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो सेंसस को आप देखेंगे कि जो मेंशन है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है। और आईने अकबरी जो 1915 आईन अकबरी जो अकबर के समय लिखी गई थी, अबुल फजल ने लिखी थी, उसमें भी मेंशन है। ठीक, और पहला सेंसस जो है 1872 में लॉर्ड मायो के द्वारा स्टार्ट किया था, लेकिन 1881 से आप इसको सिस्टमेटिकली जो है हर 10 साल में ये सेंसस हो। ठीक है, पॉपुलेशन स्टार्टेड इन एवरी। तो उस समय कौन था, उसमें लॉर्ड रिपन था, 1881 में स्टार्ट। सिंस देन 15 सेंसस जो है, 15 सेंसस जो है आपका 11 में हो चुका। तो फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज हेल्ड इन 1950। और उस समय कमिश्नर कौन थे, आर्य गोपाल। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला कौन हुआ था, 1951 में। 1952 में पहला इलेक्शन हुआ। तो ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि जो 2011 वाला है वो 15वां है, और इंडिपेंडेंट इंडिया का ये 7वां है। ठीक है, सेंसस ऑफ 2011 का जो था सेकेंड ऑफ 21st सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी में एक बार 2000 में हुआ था, फिर 2011 में। ये 21st सेंचुरी का। और इसके लिए जो स्लोगन था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और मैस्कोट था 15वीं सेंसस का, वाज फीमेल न्यूमरेटर। सेंसस ऑफ द कंट्री इज सब्जेक्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, सेंसस जो है यूनियन कराएगी। आई सेंसस वर्क जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, स्टेट नहीं करा सकती। स्टेट अपने लिए करा सकती है, लेकिन उसको जो है सेंटर जो है, सेंटर के मतलब कोई प्रोग्राम वगैरह उसमें वैलिडेशन को कोर्ट में लेकर के अगर करना है तो। सेंसस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन अंडर द होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री के अंदर ये। तो आपने देखा होगा स्टेट लेवल पे, आपने देखा होगा बिहार ने कहा सेंसस। तो हायर अथॉरिटी इज कॉल्ड रजिस्ट्रार जनरल। ठीक, सेंसस कमिश्नरी ऑफ इंडिया। पहले कौन थे, पहले थे आर्य गोपाल स्वामी। सेंसस कमिश्नर जो है डायरेक्ट करता है पूरे कंट्री को उसको रिलीज करने के लिए।
करेंटली जो विवेक जोशी हैं वो सेंट्रल रजिस्ट्रार जनरल हैं ऑफ इंडिया। यूनियन कैबिनेट एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2010 में। 2010 में कास्ट सेंसस की बात हुई थी आफ्टर 1931 में कास्ट सेंसस 2010 में एक्सेप्ट और हुआ भी था, ठीक। और अकॉर्डिंगली सेंसस वाज कंडक्टेड अप्रैल जून। लेकिन ये जो आप देखेंगे डेटा को रिलीज नहीं किया। इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ईयर 1921 काल ग्रेट डिवीजन ईयर, ठीक है। 1921 को ग्रेट डिवीजन, इसके बाद आप देखेंगे कि कैडल जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो स्टार्ट होता है। और 1911 से 21 के बीच आप देखेंगे नेगेटिव ग्रोथ। इंडिया जो है पोजिस करता है 2.4% मतलब लैंड का, ठीक। और कितना है पॉपुलेशन कितना, वो है आपका आउट ऑफ द। तो इंडिया इज द होम टू द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। अभी तो ये कुछ रिपोर्ट ऐसी आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये नंबर 1 पे चला गया, ठीक। क्लोज बिहाइंड द चाइना, चाइना से है अभी फिलहाल ऑफिशियली। कुछ इसमें की फैक्ट हैं 2011 संसद, देख लेते हैं। तो अब देखेंगे कि 2011 वाला जो संसद 35 स्टेट को कवर किया, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी को 640 डिस्ट्रिक्ट था, 5924 सब डिस्ट्रिक्ट था, 7933 टाउन्स था, 6,40,000 विलेज था। ये आपको सीधे सीधे फैक्ट ही है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आप देखेंगे इसमें डिस्ट्रिक्ट 640 डिस्ट्रिक्ट है, 1,40,000 तो गाँव है। तो ये याद कर लीजिए, बाकी सब डिस्ट्रिक्ट और टाउन छोड़ भी सकते हैं। तो देखेंगे कि 2011 में जो तेलंगाना का फिगर था वो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में था, और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का लद्दाख का एक। तो अभी अलग अलग तो होने का सवाल ही नहीं है एक ही साथ। अभी जो नेक्स्ट सेंसस की बात सुनने में आ रही है उसमें होगा, तो उसमें टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो एज पर 2011 सेंसस कितना है, 100 करोड़ 100 करोड़ और 121 करोड़ 8 लाख 900। इसमें से 62 करोड़ के आसपास जो है 7.4 मेल हैं, 58 करोड़ 75,75,119 ये एनुअल ग्रोथ जो है पॉपुलेशन को कितना है, तो एनुअल ग्रोथ 1.9 1.6 के बीच एनुअल ग्रोथ है। और डिकेडल ग्रोथ आप देखेंगे कि आपका 20 से 17 के बीच। नागालैंड एक ऐसा है जहाँ पे आपको नेगेटिव ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी 325 से आपका 382 किलोमीटर एक में अभी 82 होगी। सेक्स रेशियो जो है वो इम्प्रूव हुआ है, 943 हो गया है। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो 0 से 6 के बीच में होता है वो डिक्लाइन हुआ है, 927। वो नेक्स्ट का जो है इफेक्ट दिखेगा, वहाँ पे आप देखेंगे कि कम हो जाएगा। लिटरेट पीपल बढ़े हैं और 64 से 73 हो। मेल लिटरेसी काफ़ी इम्प्रूव हुई, आप देखेंगे 25 से था। फीमेल लिटरेसी भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, 53। और अकॉर्डिंग टू द 2011 शेड्यूल कास्ट इन द कंट्री 16। हमने एसटी का पॉपुलेशन ऑलरेडी देख रखा है, ओके 10 में एब्सोल्यूट नंबर में वो लोग करीब कितना है, डिकेडल ग्रोथ कितना है शेड्यूल कास्ट का 20 के, और ओवरऑल कितना था 21। सेक्स रेशियो कितना है तो 40/12, स्लाइटली इम्प्रूव है, ठीक। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 11 अप्रूव नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब इज 10 करोड़ और 8.6। सेक्स रेशियो कितना है इसमें आप देखेंगे ज़्यादा ही होता है, 990 है। और डिकेडल ग्रोथ यहाँ पे स्लाइटली हायर है, 23.7। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 31% है, रूरल पॉपुलेशन 68.9%। राजस्थान जो है वो इन टर्म ऑफ एरिया सबसे बड़ा राज्य है, और गोवा जो है सबसे स्मॉल है, ठीक। स्मॉलर स्टेट में लार्जेस्ट स्टेट टर्म ऑफ पॉपुलेशन कौन, उत्तर प्रदेश है, ठीक। स्मॉलेस्ट स्टेट पर पॉपुलेशन। टॉप 4 स्टेट जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से कौन कौन से हैं, तो पहले आपका उत्तर प्रदेश है,
5%, मध्य प्रदेश है 92, महाराष्ट्र है 9.2, बिहार जो है 7. 4 स्टेट्स विच लोएस्ट द पॉपुलेशन, 4 स्टेट जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन होगा, सिक्किम 0.05, मिजोरम 0.09, अरुणाचल प्रदेश 0.11 और द पॉपुलेशन इनहैबिटेटिंग पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड पॉपुलेशन. पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ नहीं होता, जैसे मान लीजिए ये ओवरऑल कितना है और टोटल पॉपुलेशन, तो आप इंडिया से भाग देंगे तो 1 किलोमीटर में कितने लोग, वो आपका कितना 83, आगे चलते हैं. तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमने बात कर ली ये है, तो आप देखेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे नंबर 1 पे बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर केरला है, फिर उत्तर प्रदेश का 820, और ये पॉपुलेशन में नंबर 1 है. लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से आप देखें अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम है, सिक्किम है. डिकेडल ग्रोथ क्या होता है? इज इंक्रीज इन 10 ईयर, 10 साल में कितना बड़ा उसको डिकेडल, प्रेजेंट पॉपुलेशन प्रीवियस पॉपुलेशन, ये आपका डिकेडल ग्रोथ. 4 स्टेट जो है जहाँ पे डिकेडल ग्रोथ सबसे ज़्यादा था, तो मेघालय नंबर 1 पे, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर नागालैंड. आप देखेंगे कि लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ जो है वो कहाँ पे था, तो नेगेटिव में नागालैंड, फिर केरला, फिर गोवा. नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इसका 6 रेशियो, मतलब 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं उसको. तो जो 4 स्टेट हैं हाईएस्ट 6 रेशियो में, जहाँ पे ज़्यादा है, मतलब 1084 है, तो यानी 1000 यहाँ पे मेल होंगे, ठीक है, 84 महिलाएं हैं. तमिलनाडु में आप देखेंगे 996,000 महिलाओं पे, उत्तर प्रदेश में 993 है, छत्तीसगढ़ में 991 है. लोवेस्ट टैक्स रेशियो देखेंगे सबसे वर्स्ट कहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर में भी है, फिर आप देखेंगे सिक्किम में है, फिर 0 से 6 ग्रुप में आप देखेंगे कि चाइल्ड सेक्स रेशियो बोला जाता है बॉयज. ये आप देखेंगे 4 स्टेट जहाँ पे हाईएस्ट है वहाँ पे अरुणाचल नंबर 1, मिजोरम है, फिर मेघालय पे. तो ऐसे ही हम लोग लोवेस्ट देख लेते हैं. तो लोवेस्ट में आप देखेंगे कि हरियाणा इसमें भी नंबर 1, पंजाब इसमें भी, जम्मू कश्मीर है, और वहाँ पे हुआ था तो यहाँ पे राजस्थान है. लिटरेसी की बात कर लेते हैं. एज ग्रुप 7 से अगर ऊपर है और वो रीड कर सकता है कोई चीज़ और राइट कर सकता है, तो लिटरेसी. केवल पढ़ने लिखने की बात हो रही है, कोई ऐसा डिग्री वगैरह की बात नहीं हो रही है. वो सब बातें होने लगेंगी तो लगभग पूरा देश ही अनपढ़. तो लिटरेसी रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज परसेंटेज लिटरेट पर्सन कॉल्ड लिटरेसी रेट, ठीक है. टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग पढ़े हैं, वो 7+ एज होना चाहिए. बच्चों को भी काउंट कर लेंगे तो फिर तो क्या ही बचेगा. आप देखेंगे हाईएस्ट लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा केरला के अंदर 91, गोवा 88%. 4 स्टेट जो है जिसका लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी कम है, लोवेस्ट है. यहाँ देखेंगे सबसे अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान है. 4 स्टेट्स विथ हाईएस्ट मेल लिटरेसी. देखिए मेल लिटरेसी की बात हो रही है, तो मेल लिटरेसी में आप देखेंगे केरला सबसे 1 है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है, फिर लोएस्ट मेल में आप देखेंगे यहाँ पे भी बिहार नंबर 1 है, अरुणाचल है, फिर आपका आंध्रा है, मेघालय है. हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी कहाँ पे है, तो आपका केरला में है. यहाँ पे लोएस्ट फीमेल लिटरेसी कहाँ पे है, सबसे कम बिहार में है, फिर राजस्थान में, फिर आपका जम्मू कश्मीर में. अब यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन की बात कर रहा है. तो हमने जब देखा था कि अराउंड 31% अर्बन जनसंख्या और अराउंड 9% रूरल था, ठीक है. तो उसमें आप देखेंगे 4 स्टेट विथ हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, देखेंगे बिहार है, फिर असम है, फिर उड़ीसा. नंबर 1 पे आपका हिमाचल प्रदेश. ये रूरल में ज़्यादा लोग रहते हैं.
और 4 स्टेट विथ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है, तो गोवा सबसे ज़्यादा है, फिर मिजोरम है, फिर तमिलनाडु है, फिर और यहाँ पे आप देखेंगे कि बात कर रहा है कि 4 स्टेट विथ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। हाईएस्ट मतलब यहाँ पे संख्या की बात कर रहा है, वहाँ पे बात कर रहा है परसेंटेज। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन में आपका महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, फिर वेस्ट बंगाल। इस फिर लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो आपका सिक्किम में ये संख्या बता रहा है, अरुणाचल है, नागालैंड है, फिर मिजोरम है। शेड्यूल कास्ट का देख लेते हैं, शेड्यूल क्लास कास्ट और ट्राइब्स। 4 स्टेट जो है हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट वाले कौन है, तो सबसे भाई पंजाब है, फिर हिमाचल, फिर उत्तर प्रदेश। और 4 स्टेट विथ हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट नंबर के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 4 करोड़ उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में 2 करोड़ जाता है, बिहार में 1 करोड़ 65 लाख, तमिलनाडु में 1 करोड़। नो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन नागालैंड और अरुणाचल। ठीक, यहाँ पे 4 स्टेट दैट हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब कहाँ पे है, तो आप देखेंगे संख्या के आधार पर देखेंगे, फिर महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, फिर आपका राजस्थान है, और झारखंड जो है रैंक 6 करता है इन टर्म ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन का, यहाँ पे लगभग 6। और हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, फिर नागालैंड है, फिर शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन जो है परसेंटेज में, और 21% है। नो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन हरियाणा एंड पंजाब। हरियाणा और पंजाब ऐसा एक राज्य है जहाँ पे आपको शेड्यूल ट्राइब देखने को। पॉपुलेशन 2011 का हम लोग बात कर लेते हैं, जिस यूनियन टेरिटरी का है, अब हमने स्टेट वगैरह की, तो इसमें आप देखेंगे कि दिल्ली इज़ द मोस्ट पॉपुलस रहेगा ही, उसके बाद पुडुचेरी है, उसके बाद चंडीगढ़ है, और लक्षद्वीप जो है वो एरिया में भी पॉपुलेशन दोनों में भी सबसे कम है। तो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन टर्म ऑफ एरिया कौन है, तो वो आपका अंडमान निकोबार में ऑलरेडी। तो हमने जब दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप जो है यूनियन टेरिटरी है जिनका हाईएस्ट टिकटल ग्रोथ। अब अभी देखेंगे कि दादरा नगर हवेली में दमन दीव को भी जोड़ दिया गया है, तो थोड़ा जरूर चेंज होगा सिनेरियो। अभी फिलहाल यही है कि हाईएस्ट टिकटल, और लक्षद्वीप के अंदर से लोवेस्ट। यूनियन टेरिटरी दिल्ली के अंदर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, 11,000 लोग रह रहे हैं। जो यूपी का कितना था, अंडमान निकोबार में केवल 46 लोग रह रहे हैं, वहाँ पे जाकर समझ। ठीक है, पुडुचेरी इज द यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट टैक्सेस, और दमन दीव जो है सबसे लोएस्ट टैक्सेस। अंडमान निकोबार जो है यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे 0 से 6 साल का हाईएस्ट टैक्सेस, और दिल्ली का जो है सबसे लोएस्ट है। लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी जो है हाईएस्ट लिटरेसी है यहाँ पे, दादरा नगर हवेली का लोएस्ट लिटरेसी। लक्षद्वीप में आप देखेंगे कि मेल लिटरेसी जो है, और दादरा नगर हवेली में मेल लिटरेसी। लक्षद्वीप में आप देखेंगे हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी लक्षद्वीप में मिलेगा, और दादरा नगर लोएस्ट फीमेल। चंडीगढ़ में आप देखेंगे 18% जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल कास्ट का है, और दिल्ली में जो आप देखेंगे कि इसका कास्ट का पॉपुलेशन 22 लाख जैसा है। नो शेड्यूल कास्ट जो है आपको नहीं मिलेंगे लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार यहाँ पे जो है जो भी मिलेंगे वो। लक्षद्वीप जो है आप देखेंगे 94% पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब, और दादरा नगर हवेली में आप देखेंगे हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन 1,78। और आपको देखेंगे शेड्यूल ट्राइब जो है दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में। इस तरह से हमारा जो ये ज्योग्राफी का नोट्स था, ज्योग्राफी की नोट सीरीज जो है हम लोग यहाँ, इस सीरीज आपको कैसे, ज़रूर हमें बताइए कमेंट में, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इसके बाद मैं घटना चक्र का सीरीज शुरू करने वाला हूँ, हम लोग कंप्लीट घटना चक्र देखेंगे, एक उस वाला कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे।